हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। अभी हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, और देखते हैं वो क्या सोच रहे हैं। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इट मे रेजोनेट और मे नॉट। जो रेजोनेट करे उसको रख लीजिए और जो नहीं कर रहा है उसको जाने दीजिएगा। So let's see your partner's current energy towards you. Angels, please guide me. Angels, please guide me. सबसे पहली चीज़ यहाँ पे साइन अब मैं बता देती हूँ। एरीज, लियो, साजिटेरियस में, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की एनर्जी है। बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा फील होता है आप लोगों का रिलेशनशिप जो है काफ़ी लंबे समय से आप लोग रिलेशनशिप में हो। मे बी 5 years, मे बी 10 years, मे बी 6 years और मे बी 1 year और मे बी 6 months भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लेकिन चाहे वो 6 महीने का ही रिश्ता आपका रहा है इस पर्सन के साथ, या 6 महीने ही आप दोनों के जो पल रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं, काफ़ी डीप बॉन्ड रहे हैं आप दोनों के एक दूसरे के साथ, जहाँ पर बहुत प्यार भी मिला है, बहुत रिजेक्शन भी मिला है, ड्रामा भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर हुआ है, ये भी दिखता है। लेकिन स्टार्टिंग पीरियड्स या कभी एक ऐसा वक्त था, टाइम था जब बहुत सी चीज़ें आप दोनों के बीच में अच्छी चल रही थी, अच्छी थी। लेकिन कुछ लोगों के बीच में इश्यूज़ हो सकता है कि फैमिली की वजह से आई है, रिलीजियस, कास्ट, सोसाइटी, इन सब चीज़ों की वजह से आई है, मनी के वजह से, पैसों के वजह से भी हो सकता है कि प्रॉब्लम्स आई है रिलेशनशिप में। दूसरी बात हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है। वो कैसे? पास्ट में कहीं ना कहीं देखो, आप वैसे तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो, आप बहुत पॉजिटिव पर्सन हो, बहुत आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा है, आपको कोई ऐसे ही पागल तो नहीं बना सकता है। ये तो मैं देख रही हूँ कि आपको ऐसे कोई पागल नहीं बना सकता है। लेकिन प्यार में आप खुद इतने ज़्यादा पागल हो गए थे कि एनी कॉस्ट, एनी हाउ आपको ये कनेक्शन, ये रिश्ता बचाकर चलना था, क्योंकि आदत भी हो गई थी, प्यार भी आपको बहुत मिला था। मे बी ये प्यार, ये जो एहसास था इस कनेक्शन में, इस तरह का एहसास, इस तरह का प्यार आपने पहले कभी किसी और रिश्ते में, रिलेशनशिप में फ़ील नहीं किया हो सकता है। तो आपने पूरी कोशिश की कि चाहे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जाए, चाहे आपके पैसे जाए, चाहे आपकी जॉब जाए, चाहे जो कुछ भी हो जाए, आप इस रिश्ते को बचाओगे और इस पर्सन के साथ हमेशा रहोगे। तो क्या हुआ कि जब आपने ये सब चीज़ें करने की कोशिश की, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराने की कोशिश की या गिराई आपने इस पर्सन के सामने, हाथ पैर भी आपने जोड़े, तो इस पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया कि ये इंसान अब मेरे को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाला है। अब मैं इसके साथ इतना बुरा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, फिर भी ये मेरे साथ रहना चाहता है या रहना चाहती है, तो इसका मतलब है कि ये पर्सन मेरे को हर हाल में मुझे पाना चाहेगा, हर हाल में ये मेरे साथ रहना ही चाहेगा। तो ये गलतियों पर गलतियाँ तो करते ही गए, आपको इग्नोर पर इग्नोर करते ही गए, धोखा भी दिया, चीट भी किया, इसी भरोसे पे, क्योंकि उनको आपकी वीक पॉइंट पता चल गई कि आप उनको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हो। ये चीज़ यहाँ पर है। दूसरी बात है कि जब इंसान खुद का कॉन्फिडेंट खो देता है तो उस क्या होता है, सामने वाले को लगता है ये इंसान मेरे ऊपर डिपेंड हो गया है, को डिपेंडेंसी फील करने लगता है, अब ये मेरे बिना रह ही नहीं सकता है। तो इससे सामने वाले की सेल्फ रिस्पेक्ट, वैल्यू, बहुत सी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और मुझे ये दिख रहा है जब तक आपने अपनी वैल्यू बनाकर इस पर्सन के सामने रखी थी, स्टार्टिंग में आप कम बात करते थे, कम आप एक्सप्रेस करते थे, तब आपने मैं खुद भी देखा होगा कि ये पर्सन आपको ज़्यादा कॉल करते थे, ज़्यादा मैसेज करते थे या ज़्यादा ये आपसे बात किया करते थे। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी मुझे आपकी पास्ट की दिखाई दे रही है, इस कनेक्शन की। प्रेजेंट की देखते हैं तो प्रेजेंट यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, यहाँ पर है हाइरोफेंट,
3 ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पर है 7 ऑफ सॉर्ड्स। कुछ लोगों के लिए करियर इशू है और कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी रिलीजियस कास्ट इशू या फैमिली इशू है। या तो ये पर्सन ऑलरेडी ही मैरिड है, ठीक है, और मैरिड नहीं है तो उनकी फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा इशू है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिस वजह से ये पर्सन आपको कमिटमेंट देकर भी हो सकता है कि इन्होंने अपने कमिटमेंट्स अपने हाथ पीछे कर लिए, अपने वादे इन्होंने वापस ले लिए और आपको दिया अंधेरी रात, ठीक है, धोखा दिया, चीट किया, ठीक है। या हो सकता है कि फैमिली का बहाना देकर इस पर्सन ने आपको चीट किया कि फैमिली नहीं मान रही है, फैमिली में प्रॉब्लम है, फैमिली ये है वो है, ऐसा है वैसा है, बहुत स्ट्रिक्ट है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन ने आपको बोला, क्योंकि ये पर्सन टेंशन नहीं लेना चाह रहे थे अपनी लाइफ में और ना तो ये अपनी फैमिली के सामने ये बुरा बनना चाहते थे। ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि फैमिली के सामने एक अपनी अच्छी छवि बनाकर रखना चाहते थे कि फैमिली को कोई भी इनसे कंप्लेंट्स ना हो, फैमिली इनसे कंप्लेंट्स ना करे, मतलब एक अच्छी डॉटर, एक अच्छा सन, इस तरह की मुझे इमेज बनाते हुए दिख रहा है। या तो इनकी फैमिली का इनके ऊपर करियर को लेकर बहुत प्रेशर रहा है कि तुम ये करो वो करो। हम हो सकता है कि ये बहुत रिनाउंड फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनकी फैमिली रिच हो सकती है, रिनाउंड हो सकती है, या हो सकता है कि इनकी फैमिली में सब लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं या अच्छे अच्छे पोस्ट में काम करते हैं। तो एक प्रेशर मुझे दिख रहा है जो कि फैमिली की तरफ से आपके पार्टनर के ऊपर रहा है कि तुम ये करो वो करो, पैसे कमाओ, अपना नाम कमाओ, हमारा नाम बढ़ाओ, ये करो, ऐसे मत करो। तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने इस वजह से ये रिश्ता तोड़ा, ये रिलेशनशिप तोड़ा है। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ तो प्रेजेंट सिचुएशन में ये पर्सन खुद भी उस सेटिस्फैक्ट्री को फील नहीं कर रहे हैं। अगर वो सोचते थे कि एक अच्छा बेटा, एक अच्छी बेटी बने, तो वो हैप्पीनेस उनको नहीं मिल रही है। दूसरी बात है कि एंडिंग यहाँ पे दिख रही है किसी तरह। हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको धोखा देकर, झूठ बोलकर किसी और से शादी कर लिया, तो वहाँ पर भी हो सकता है कि थर्ड सिचुएशन में एंडिंग चल रही है, या रिश्ता फिक्स हो गया, वहाँ पर भी दिख रहा है कि प्रॉब्लम चल रही है, एंडिंग चल रही है। इनकी जॉब में भी प्रॉब्लम और एंडिंग चल रही है। थर्ड पार्टी नहीं है, मतलब कोई शादी वादी नहीं हुई है, रिश्ता अगर फिक्स नहीं हुआ, तो यहाँ पर उनके करियर में, उनकी जॉब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इस वक्त वो फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रेजेंट सिचुएशन में आपके पार्टनर की जो इच्छा मुझे दिखाई दे रही है, वो पहली चीज़ तो ये है कि वो अपने आप को इस नेगेटिव सिचुएशन से, इस नेगेटिव माहौल से, ये सैड वाली एनर्जी से बाहर निकालना चाहते हैं। पहले वो खुद को हील करना चाहते हैं, अपनी सिचुएशन को हील कर रहे हैं, हील करने में लगे हुए हैं और उसको ठीक करके ये चाहते हैं कि ये चीज़ों को ठीक करे, ठीक है। इस वक्त भी कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है अपने करियर के ऊपर, अपने पैसों को बनाने में बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। द मून, इमोशनली तो ये पर्सन, मेंटली भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। इनके साथ बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स भी इस वक्त चल रही है। ऑफिस वगैरह में इस वक्त ना बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है, बहुत ज़्यादा टेंशन है आपके पार्टनर को। रात रात को ये सो नहीं पाते। जैसे ही मैंने रात रात को बोला, वैसे ही यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आ गई। ये पर्सन रात रात को सो नहीं पाते हैं, किसी चीज़ का डर है। एक तो इनका करियर भी अच्छा नहीं चल रहा है, साथ में आप भी नहीं हो, आपकी तरफ से सपोर्ट भी नहीं है, इमोशनल सपोर्ट भी नहीं है, मेंटल सपोर्ट भी नहीं है। तो बहुत बुरे बुरे बहुत बुरे सिचुएशन से ये इस वक्त गुजर रहे हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। हो सकता है कि नाइटमेयर आते हैं, यानी कि डरावनी सपने आते हैं, बुरे सपने आते हैं, अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, या इनके जो कंपटीशन है ना, वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हो सकता है कि इनको प्रमोशन की उम्मीद थी, लेकिन वो प्रमोशन मिलते मिलते नहीं मिली, इनके साथ चीटिंग हो गई, ठीक है। ऐसा कुछ मुझे प्रेजेंट सिचुएशन में दिख रहा है। अभी प्रेजेंट सिचुएशन में मैं देखूंगी कि आपको लेकर क्या फीलिंग्स है। दी वर्ल्ड है आपको लेकर, और वर्ल्ड को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ कप्स। मतलब ये पर्सन वापस कम बैक करना चाहते हैं, सीधी बात है, ठीक है। इस पर्सन के दिल में प्रेजेंट इच्छा जो है वो है आपके तरफ वापस से आने की, और वो आपसे दूरी नहीं बढ़ाना चाहते हैं, और वो आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं। ये इच्छा दिखाई दे रही है। देखो 8 ऑफ कप्स अगेन आ गया। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, ठीक है। ये सारे साइन हैं। ये वापस कम बैक करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मे बी उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप शायद उनसे दूर जा रहे हो, ठीक है।
ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ बातों को लेकर क्लैरिटी भी देना चाहते हैं। कुछ लोगों की सिचुएशन में हो सकता है कि ये अचानक से ही आपके लाइफ से चले गए, अचानक से इन्होंने बात करना बंद कर दिया, अचानक से आप दोनों के बीच में एंडिंग आ गई, या कुछ भी इन्होंने आपको बोल दिया कि और नहीं रह सकते हैं और चीज़ें उनसे बैलेंस नहीं होगी, वो और चीज़ों को संभाल नहीं सकते हैं। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को बोला है थोड़ा बहुत और कुछ लोगों को बिना बोले ही ये इन्होंने नो कॉन्टैक्ट जोन दे दिया। तो अभी वो क्या चाह रहे हैं, अभी तो डेथ का कार्ड है, यानी कि सेपरेशन तो ऑलरेडी चल रहा है, तो सेपरेशन को ये ओवर करना चाहते हैं, मतलब रीबर्थ चाहते हैं। डेथ का कार्ड डेथ नहीं होता, ये रीबर्थ भी लेकर आता है। अगर एक इंसान मरता है तो उसका जन्म भी होता है, तो वैसे ही अगर आपका रिश्ता मरा है, ख़त्म हुआ है, चाहे वो उनके सेल्फिश नेचर की वजह से हो सकता है कि इन्होंने बहुत भला बुरा भी आपको बोला है, बहुत भला बुरा बोलकर ये आपसे दूर गए हैं। हो सकता है कि ब्लेम करके ये आपको दूर गए हैं, आपके कैरेक्टर के ऊपर। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर ने बात उठाई है, उंगली उठाई है। आई एम सॉरी टू से, हर कोई अपने ऊपर ये बात मत लीजिएगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ने इस तरह की कुछ बातें बोली है, डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में इन्होंने कुछ ऐसा बोला है, ठीक है। और ये रिश्ता ये आपसे तोड़ कर गए हैं, और यहाँ पे डेथ है और यहाँ पर आ गया है हमारे पास दी वर्ल्ड की एनर्जी, और यहाँ पर है टेम्परेंस, यानी कि ये चाहते हैं कि इसका रीबर्थ हो, चीज़ें ठीक हो, बैलेंस हो। जो तबाही मची है ना अब दोनों के कनेक्शन में, रिलेशनशिप में, चाहे उनके वर्ड्स के थ्रू हुआ हो, चाहे साइलेंसली वो आपके लाइफ से चले गए हो, तो वो उसको बैलेंस करना चाहते हैं, वो उसको ठीक करना चाहते हैं। मतलब आपसे मिलकर माफ़ी भी, देखो माफ़ी ऐसे नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन ऐसे हैं कि सामने से हाथ जोड़कर बोलेंगे आई एम सॉरी। मतलब इनका कुछ इस तरीके का बात होगा या इस तरीके से ये बिहेव करेंगे कि आपको फील करा देंगे कि हाँ इनको रिग्रेट फील हो रहा है, ये पछतावा फील कर रहे हैं, या आपसे जुड़ना चाहते हैं। हाईली इंटरेस्टेड है ये पर्सन आपसे जुड़ने में, आपसे बात करने में, ठीक है। आपसे उनके एक्सपेक्टेशंस क्या है ये भी देख लेते हैं, वो उम्मीद क्या कर रहे हैं आपसे। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उनको सपोर्ट करो, ठीक है, उनको समझो, उनके साथ एंजॉय करो, उनके साथ आप रहो, खुश रहो, एंडिंग्स को ख़त्म करो। उनकी तरफ से अभी एक्सपेक्टेशन है कि आप पहल करो, एंडिंग करो, चीज़ों को ख़त्म करो, एंड वो आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि देखो अभी भी आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ रहना बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप दोनों के में इश्यूज़ ये है कमिटमेंट। आप कमिटमेंट मांगते हो और वो हो सकता है कि अभी भी कमिटमेंट देने के लिए पूरी तरह से रेडी नहीं है। आगे ये विक्ट्री तो चाहते हैं, आगे तो ये लेकर जाएंगे, लेकिन अभी प्रेजेंटली वो चाहते हैं कि आप कमिटमेंट की बात ना करो, उनके साथ रहो, टाइम स्पेंड करो और चीज़ों को टाइम के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर उसके अकॉर्डिंग छोड़ दो। अभी मुझे यही एनर्जी मिली है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ ये पर्सन चाहते हैं, देखो ये पर्सन ना इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप उनको बांध कर ना रखो, उनको कंट्रोल करके ना रखो। मे बी इनको कमिटमेंट देना एक बांध कर रहना लगता है या कंट्रोल में रहना लगता है। इनको लगता है कि अगर कमिटमेंट दे दिया तो इनका और बुरा हाल हो जाएगा, ठीक है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। तो इस वक्त मुझे लगता है कि एन्जॉय करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा प्रेशर वो अभी नहीं लेना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनको लग रहा है कि मेरे ऊपर ऑलरेडी प्रेशर है, ऑलरेडी बर्डन है, तो मैं और प्रेशर या बर्डन लेकर नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखो ये पर्सन चाहते हैं कि आप थोड़ा उनके ऊपर बिलीव भी करो, भरोसा करो, ठीक है। हालांकि ये काम ऐसा करते नहीं है कि आपको भरोसा दिलाए, बिलीव करे। हमेशा ये कुछ स्नीकी सा बिहेव करते हैं, ये कुछ बातें छुपाते हैं, कुछ बातें सच बोलते हैं, कुछ झूठ बोलते हैं, खुद ये छुपे रुस्तम वाले काम करते हैं। बट आपके पार्टनर के एक्सपेक्टेशन है कि आप उनके भरोसा करो। इनको लगता है कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, इसी वजह से वो ऐसा आपके साथ करते हैं। अगेन सबके साथ सारी बातें गाइस मैच नहीं करेंगी, लेकिन आपके पार्टनर बिल्कुल पागल है, सच बता रही हूँ। इनको लगता है कि आप उनके प्यार के ऊपर आपको भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि पर्सन खुद बिहेव ऐसा करते हैं तो किसी को भी लगेगा, लेकिन उनके जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि आप भरोसा करो, ठीक है। आंखें खोलकर आप उनके प्यार को देखो, आप उनकी सोल को देखो, वो ऐसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, ठीक है, आपसे।
और डेफिनेटली यहाँ पे 2 ऑफ कप्स निकल कर आई है, तो एक्सपेक्टेशन है कि प्यार दो, इमोशंस शो करो, ठीक है, अपना प्यार दिखाओ, उनका प्यार एक्सेप्ट करो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स को मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँगी। ये पर्सन ना खुद आपको क्लियर मैसेज नहीं देते हैं, या हो सकता है कि इस पर्सन को इस वक्त आपके तरफ से कुछ मिक्स सिग्नल मिल रहे हैं। हो सकता है कि आप चुप हो, साइलेंट जोन में हो, इस वजह से इस पर्सन को मिक्स सिग्नल मिल रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे बढ़ूं, अप्रोच करूं या क्या करूं या क्या ना करूं। दूसरी बात, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, या आप उनको समझते नहीं हो, ये एक इशू उनको नज़र आता है। लेकिन वो इस चीज़ को भी ख़त्म करना चाहते हैं। उनको पता है डीप डाउन कहीं ना कहीं कि उनकी गलती है, वो उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं कि वो ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में ना होने दे। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसको वो क्लियर करेंगे, ख़त्म करेंगे। नोट बना रहे हैं, मतलब खुद के ऊपर काम कर रहे हैं ये पर्सन कि वो ऐसी चीज़ें ना करे जिससे कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। मे बी किसी को 8 दिन में, 8 घंटे में, 8 वीक्स में कॉल आ सकता है इस पर्सन की तरफ से, मैसेज आ सकता है इस पर्सन की तरफ से। 8 बजे किसी के लिए हो सकता है कि मैसेज आ सकता है, 8 तारीख को हो सकता है कि मैसेज आ सकता है या कॉल आ सकता है। सुनाएंगे आपको अपने दिल का दर्द। एक नई शुरुआत, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग होती हुई दिखाई दे रही है गाइस, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मंथ लग सकता है, लेकिन 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो या दैट्स ऑल, यही है आपकी रीडिंग। आई होप कि आपके साथ ये रेजोनेट की होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।